जब परमेश्वर ने उससे बात की तो परमेश्वर ने बोला कि जाके उसको राजे को बोल। क्या परमेश्वर खुद नहीं उनको ब्लेस कर सकता था? कर सकता था, लेकिन परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उसने वो किया। उसने अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने हर हिस्से को परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा वो जब आशीष कर देता है तो बड़े से बड़े राजे भी घुटने लगा देते हैं फिर उनके सामने। क्यों? क्योंकि यहां बात किसकी हो रही थी? बात हो रही थी कि ऐसा कौन है जो परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। और उसने बोल दिया तारा, मैंने कहां से बुलाया? यकूब से एक तारा चमकेगा, उसने बोल दिया। ऐसा कौन था जिसके लिए तारे को भी जमीन पे लाना पड़ा? वो परमेश्वर का सिद्ध हुआ बड़ा नबी था। उस नबी ने बोला कि मैंने कोई बुराई नहीं देखी। उसी नबी ने उनको कहा कि मैं मिस्र में 22 में 23 में उसने क्या कहा? तुम्हारे ऊपर जादू टूने नहीं चलेंगे। उसी ने कहा कि इनका जोर कैसा है? कैसा है? इन्हें प्रजा दा शेरनी वांगू उठेगी, शेर वांगू अपने आप को खड़ा, शेर जैसा जोर। उसने कहा इजराइलियों में, यहूदियों में, परमेश्वर के लोगों में उसने कहा शेर जैसा जोर इनका बना रहेगा और ये कभी हारेंगे नहीं। उसके कहने का ये मतलब है कि राजा तो उससे कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के नबी ने जब बोल दिया, उसको ब्लेसिंग कैसे दी? हर हिस्से में। पहले कहां दी? उसने उनकी भविष्यवाणी की और उसने कहा तू कोई भी जादू टूना चलाएगा, इनके ऊपर नहीं चलना। अब उसने कहा ये शेर की तरह उठेंगे और इनको अपने आप को खड़ा करेगी। वो नहीं टलेगी, नहीं लेटेगी जब तक शिकार ना खा लवे। हाँ, ते शिकार दा लहू ना पी लवे। 25 में क्या लिखा है? तब बलाक ने बलियाम नु आख्या ना उन्हें शराब दे अते ना उन्हें बरकत ही दे। हाँ, आयत 26। ये डर गया। राजे ने डर के बोला ओए बस कर जा, तू ना शराब दे ना अब क्या कर, ना उनको बरकत दे। क्यों? 26 में क्या लिखा है? पर बलियाम ने बलाक नु उत्तर दिता कि मैं तेनू नहीं दसिया हाँ। जो कुछ यहोवा मैनू आखदा है मैनू वही करना पैंदा है। सुनिए, इसके 24 में भी चलेंगे, फिर हम पीछे आएंगे। हाँ जी, 24 में क्या लिखा है? तद बलियाम ने अपनी अखां चुक के इजराइल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤਦ ਉਸ ਆਪਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਆਖਿਆ ਬੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਿਆਮ ਦਾ ਵਾਕ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਕ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ध्यान से सुनना इसको। हाँ जी, ਉਸ ਦਾ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, जो परमेश्वर की वाणियां सुनता है, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, जो सर्वशक्तिमान को देखता है। ये नबी के बारे में आगे, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जो खुली आंखों से मतलब गिरता है, मतलब क्या कि वो देखता है उसको। हाँ, परमेश्वर उस नु मिस्र तो लिया रहा है। हाँ, जिन्ना दा जोर शान है, हाँ, वो अपने वैरी कौमां नु खा जावेगा, उन्हां दीयां हड्डियां नु चूर चूर करेगा अते उन्हां नु अपने तीरां नाल विन देवेगा। वो चुप बैठा है, वो शेर वांगू लेटिया है अते शेरनी वांगू कौन उन्हें छेड़ेगा। मुबारक ओ जेड़ा तेनू बरकत देवे अते शराबी ओ जेड़ा तेनू शराब देवे। वचन 10 ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲਾਕ ਨੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 13 में आ जाओ ਕਿ ਬਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਦੇਵੇ, मैं यहोवा ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ नहीं कर सकता। बिल्कुल 15 में जल्दी से
फिर उस अपना अगम वाक आख्या बौर दे पुत्र बलियाम दा वाक उस पुरुष दा वाक जिस दियां अखां खुलियां हन वचन 16 उस दा वाक जेड़ा परमेश्वर दियां बाणियां सुनदा है जो वाणी सुनता परमेश्वर की, अते जेड़ा आत्महान दा ज्ञान जानदा जो है, आवाज सुनता है, जिसको परमेश्वर के आत्महान का ज्ञान मतलब उसको समझता है, हाँ? जेड़ा सर्वशक्तिमान दा दर्शन पाउंदा है, जेड़ा खुलियां अखां नाल डिग पैंदा है। हाँ, अब आ गया वही वचन जिसके लिए हमने शुरू किया। 17 में क्या लिखा है? मैं ओनू वेखदा हां पर हुण नहीं, हाँ। मैं ओनू तकदा हां पर नेड़ेओ नहीं। याकूब तो एक तारा चढ़ेगा अते इजराइल तो एक राज उठेगा। ओ मोआब दियां सरहदां नू चूर-चूर करेगा। ओ जीसस, अते सारे दंगा करने वाले शेर दे पुत्रां नू मार सुटेगा। वो जीसस, क्या लिखा हुआ है ये सारा यहाँ आज जो हमें दिख रही है, जो ताकत दिख रही है, वो नबी के मुंह से निकला हुआ शब्द था, तब का जो तब का। और सुनो मेरी बात, ये क्यों हमने किया है आज नए साल पे 2026 में? इसलिए क्योंकि अगर वो हजारों साल पुरानी बात उसकी स्टैंप कर दी परमेश्वर ने, तो आज ये सारे शब्द आज 2026 में तुम्हारे ऊपर आज स्टैंप कर दिए जाएंगे। ये सारे शब्द नए साल में क्या है हमारे लिए नया होगा कि अगर वो बलाम नबी के बोलेंगे शब्द एक भी नहीं टला, सारे पूरे हुए। अगर वो जादू टूने के विषय में थे वो भी पूरा हुआ, अगर शेर जैसा बल था वो भी पूरा हुआ, अगर उनकी जीत थी वो भी पूरी हुई। तो आज तैयार हो जाओ 2026 में ये सारे शब्द आपके ऊपर, इसी नबी के शब्द मैं बोलता हूं, वहां जहां उसने कहा था कि जो छोटा है वो बैतलहम को क्या कर दिया जाएगा बड़ा। कैसे? क्योंकि परमेश्वर जी का वहां कदम पड़ा और मैंने वहां पे ही हाथ रखे और उसी की खुशबू से वहां जहां ये तारा आके रुक गया, ये तारा जहां ये नबी एक शब्द बोल रहा है अपने लोगों के लिए, अपने उस प्रजा के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, तो वो लोग वो सच में जो उसने बोला आज तक वो स्थिर है। आज जो तुम्हारे ऊपर बोला जाएगा एक शब्द, भला उसने कहा कि मैंने उनमें दोष नहीं पाया, तो मैं क्या बोलता हूं, मैं यहां से ही शुरू करता हूं 2026 का कि तुम्हारे जितने दोष थे 2025 में मैं उनको तुम्हारे से अलग करता हूं। आज ही मैं बोलता हूं जो तुमने जाने में समझकर दोष किए वो भी आज मौका मिल गया आपको उन दोषों को हटाने का। अगर गहरे पाप हुए उनको हटाने का, अगर गहरी गलतियां हुई 2025 में तो उनको हटाने का मौका दे दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि आप आज कौन से दिन में हो जहां बिल्कुल 2026 का पहला दिन, पहली रात